चलिए देखिए, कल आपको हमने टॉपिक बताया था, अगले दिन वीडियो प्रोवाइड कराया था, सेकंड वीडियो जिसमें से गॉस थ्योरम का प्रूफ करवाया गया था। आज हम उसी के आगे बात करते हैं, गॉस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम गॉसियन पृष्ठ के विषय में जानें कि गॉसियन पृष्ठ क्या है, फिर इसके बाद आगे हम उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गॉसियन पृष्ठ जो होता है एक प्रकार का काल्पनिक स्वच्छ पृष्ठ होता है, जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्सों की गणना कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है विशेषताएं। तो गॉसियन पृष्ठ की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पृष्ठ बंद होना चाहिए, यानी पृष्ठ बंद हो, कैसा भी हो पृष्ठ बंद होना चाहिए। यानी बंद रहेगा तो हमें ये पता चलेगा कि जो भी आवेश रखा गया, जैसे मान लो क्यू आवेश रखा गया, ये क्यू आवेश इस पृष्ठ के भीतर है कि बाहर है, किसके पृष्ठ पर है, इसलिए इस पृष्ठ का बंद होना आवश्यक है। तो ये पृष्ठ बंद होना चाहिए। दूसरी बात है अगली कि इस पृष्ठ में आपका जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ये पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाना चाहिए। और तीसरा जो होता है, जैसे आप बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं तो इसके सममित स्रोत होने चाहिए दोनों तरफ। तो ये गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं थी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आवेश के पृष्ठ घनत्व की, और फिर इसके बाद पृष्ठ घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, फिर पृष्ठ घनत्व, फिर आयतन घनत्व की बात करते हैं। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो आपका आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है, यहाँ पे सूत्र लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एल, और एल इज इक्वल टू यदि 1 कर दें तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू क्यू आएगा। कहने का मतलब है कि एकांक लंबाई में वितरित आवेश की जो मात्रा होती है उसे ही आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात करें तो क्यू का मात्रक कूलाम बटे एल का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। विमा निकालेंगे तो 80, और यहाँ नीचे विमा हो जाएगी एल, ये आ जाएगा 80, और इसकी एल की विमा हो जाएगी एल, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा L-1 TA, ये विमा हो जाएगी आवेश का रेखीय घनत्व। फिर दूसरा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व में क्या है, हम सूत्र लिखते हैं यहाँ से, ये ए, जहाँ पे ए क्षेत्रफल होता है, यानी एकांक क्षेत्रफल वाले किसी चालक के आवेश, यानी एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक निकालें तो यहाँ पर सिग्मा कूलाम हो जाएगा बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर विमा निकालेंगे तो इसी तरह विमा निकालेंगे तो क्यू की विमा 80 हो जाएगी, क्षेत्रफल की विमा L2 हो जाएगी, और L2 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा L2 और TA आ जाएगी इसकी विमा, और ये सूत्र हो जाएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे आवेश के आयतन घनत्व की, जो आगे टॉपिक में बताए जाएंगे। आवेश का आयतन घनत्व, डेरिवेशन में चीज़ें यूज होती हैं। आयतन घनत्व क्या होगा, यहाँ पर रो बराबर लिख लेते हैं सूत्र Q अपान V, जहाँ पे V आयतन होगा। तो उसी तरह जैसे ऊपर डिफिनीशन बनाएंगे वैसे ही डिफिनीशन यहाँ भी बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी चालक के एकांक आयतन में वितरित आवेश की जो मात्रा होती है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये थे आवेश के घनत्व, रेखीय और पृष्ठीय और आयतन घनत्व। इसमें आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कोई हम डेरिवेशन कर रहे हैं, उस डेरिवेशन में अगर वो चालक है तो उस कंडीशन में जो भी आवेश उसको दिया जाएगा वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। लेकिन अगर वो अचालक है तो उसको दिया गया आवेश उसके आयतन पर वितरित होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे हम इसके बाद डेरिवेशन करवाएंगे। अब हम गॉस थ्योरम का पहला अनुप्रयोग पढ़ते हैं। किसी आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
कोई आवेशित चालक है, उस आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगला जो टॉपिक है, एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। पहला अनुप्रयोग होगा गॉस थ्योरम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। अब यहाँ पर जैसा यहाँ पे थ्योरी में हेडिंग डाले हैं उसी के अनुसार हम चित्र बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि माना कोई L लंबाई का कोई आवेशित तार है जिसे प्लस Q आवेश दिया जाता है, जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसकी लंबाई L मान लेते हैं। हेडिंग के अनुसार इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व लैम्डा मान लेते हैं। कह रहा है सीधे तार के निकट, मान लेते हैं इस तार से r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए हमने अभी गॉसियन पृष्ठ की विशेषता बताई कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु से होकर एक पृष्ठ खींचना पड़ेगा जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो यहाँ पर हम बेलनाकार खींचेंगे, अगर वृत्ताकार खींचेंगे तो ये पार्ट छूट जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला है एक गोली पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये हो जाएगा आपका गॉसियन पृष्ठ। इसी काल्पनिक जो पृष्ठ खींचा गया इसे कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ। अब क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो संपूर्ण से निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल dA। तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो आपका बाहर की तरफ इसकी दिशा हो जाएगी वेक्टर dA, और ये प्लस Q आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी की तरफ हो जाएगी वेक्टर E। तो यहाँ पर वेक्टर dA और वेक्टर E के बीच का कोण आपका हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 0। अब इसके बाद यहाँ पर वक्री पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे, ये पार्ट यहाँ पे वेक्टर dA ऊपर की तरफ हो जाएगा और ये वैद्युत क्षेत्र E हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच यहाँ कोण हो जाएगा 90 अंश। तो वक्री सिरों पर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो अल्पांश क्षेत्रफल dA से होकर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो अल्पांश निकालना है तो यहाँ d phi E इज इक्वल लिखेंगे। ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर E व dA एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 0 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो d phi इज इक्वल टू, चूंकि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे निकालेंगे तो E dA cos थीटा की जगह पे 0 अंश हो जाएगा। अब d phi E इज इक्वल टू निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा E dA cos 0 की वैल्यू 1 होती, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। पहले थोड़े का निकाल लेते हैं फिर पूरे का निकालेंगे। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो जब संपूर्ण के लिए निकाला जाता है तो फिर हम समाकलन करते हैं। फाई E इज इक्वल टू करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 पृष्ठ के लिए यहाँ A लिख देंगे, ये हो जाएगा d phi E। मान रख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ d phi E का मान है E dA। अब E को हम कर लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dA। dA का मतलब ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल इस A हो जाएगा। यहाँ पर dA का समाकलन A होगा। A मतलब गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र अगर उसकी लंबाई h हो जाएगी और त्रिज्या ये जो दूरी है वो त्रिज्या बन जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा
बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और एच की जगह पे एल है। यहाँ पर हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। और ध्यान रहे यहाँ पर अब यहीं से अगर वक्री सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो वक्री सिरे से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर डी और ई के बीच का कोण 90 अंश है, तो थीटा 90 होगा, तो यहाँ cos 90 की वैल्यू 0, तो वक्री सिरे वाले पार्ट 0 हो जाएगा वहाँ पे वैद्युत फ्लक्स। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। चूंकि हम गॉस थ्योरम की सहायता से निकाल रहे हैं इसलिए गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय होती फाइव इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इसको समीकरण मान लेंगे 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 की बात करें तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड फाइव और फाइव है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड से, तो यहाँ पर आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम E बराबर निकालें तो E इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट और 1 अपान हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब क्या करेंगे, E इज इक्वल टू इसको हम लिख दें 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल कर लें और इंटू 1 बाई आर कर दें। तो क्यू अपान एल अभी आवेश का पृष्ठ घनत्व बताया गया। चूंकि क्यू अपान एल आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो लैम्डा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ हो जाएगा लैम्डा अपान आर। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान आर। यही हो जाएगा आवेशित एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान आर। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है कि ये बिंदु जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा, और ये बिंदु बी जो है जितना पास होगा वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ही कम होगा। अर्थात यहाँ से E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। अब यहाँ से बात आती है कि इसका वेक्टर रूप लिखा जाए, तो इसका वेक्टर रूप लिखेंगे तो वेक्टर रूप के लिए वेक्टर E इज इक्वल टू यहाँ पर 1 अपान 4 पाई यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा बट्टे आर कर दीजिए और इसका आर कैप परिमाण जोड़ दीजिए। यहाँ पर जहाँ पे आर कैप जो होगा वो एकांक वेक्टर होगा। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र का सूत्र जो आएगा वो इतना आ जाएगा। क्यों इतना हम मान जानते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको आसानी होगी। अब इसके बाद अगले टॉपिक में इसी में अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के लिए यहाँ पर E और R के बीच में ग्राफ खींचा जाए। तो चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो E व R के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से बनाया जाएगा। ग्राफ जो आपको होगा वो वेक्टर R और ये हो जाएगा वेक्टर E। इस तरीके से वक्र पूछ लिया जाएगा कि एक समान रूप से आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E और R के बीच ग्राफ बनाइए, तो ये ग्राफ आपको बना देना। अब इसके बाद अगला जो अनुप्रयोग है उस टॉपिक की चर्चा हम आपको बाद में बताएंगे। सेकंड गॉस थ्योरम का जो सेकंड अनुप्रयोग होगा उसको आपको कल बताया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।